अगर आपको बहुत कम समय में एक अच्छा लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिया के टॉप लीडर्स लाते हैं और उनसे टॉप इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। यार आपका ट्विटर भरा हुआ है अभी रिसेंटली, आप सिर्फ बम्बल के लोगों के टिंडर पे जो लोग स्कैम कर रहे हैं उनको उनके बारे में एक्सपोज करते रहते हैं, उनको डालते रहते हैं। सो क्या है, स्टार्ट विद दैट, क्या करते हैं लोग डेटिंग एप्स पे? मैं ना थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताती हूँ राज। आज के टाइम पे किसी भी लड़के के ऊपर रेप का केस लगाना बहुत आसान है, एंड आई एम नॉट किडिंग। ऐसे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे देयर हैज़ नॉट बीन एनी सेक्शुअल रिलेशनशिप बिटवीन द गाय एंड अ गर्ल, फिर भी लड़की ने लड़के के ऊपर रेप का केस फाइल कर दिया। ओके, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम गर्ल अक्यूजिंग एनी रैंडम गाय ऑफ रेप। ठीक है, मतलब कोई भी रैंडम इंसान। एग्जैक्टली, अगर आप उससे मिले भी नहीं हो, अगर आपने उसको कभी देखा भी नहीं है, तो भी आपके ऊपर कोई भी लेडी जो है रेप का एक्यूजेशन लगा सकती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी गोइंग फॉरवर्ड, बट एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। दिल्ली में एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था। द वाइफ वांटेड टू गेट बैक एट द हस्बैंड, तो वाइफ ने क्या किया कि हस्बैंड की सिस्टर के हस्बैंड के ऊपर झूठा रेप केस लगवाया किसी लेडी से जिसको वो जानता भी नहीं है। दिस गाय ऑन द डेट व्हेन दिस वुमन इज सेइंग दैट ही रेप्ड हर वाज अब्रॉड. He had stamping on his passport. He had every proof to give, but still Delhi police filed a case on him. He had to go to the High Court to get the case quashed. So एक ऐसी औरत ने एक ऐसे आदमी के ऊपर रेप लगाया जिसको ना कभी उसने देखा ना कभी जाना, सेक्सुअल रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है। ना वो देश में था जब उसने केस लगाया। So that strong proof, but the police still filed an FIR under IPC 376, which is for rape. और फिर जेल गया वो? नहीं, he immediately moved for quashing. He was not in India only anyways, right? So he directly went to the High Court, and High Court ने obviously ये सारी चीज़ें देख के quash कर दिया, and then the High Court ordered an inquiry also. But the fact is कि ये आदमी जो है, of course he has money, so he has all the wherewithal to go to the High Court. लेकिन कितने लोग High Court जा पाते हैं और immediately quashing के लिए? ऐसे बहुत सारे आदमी हैं, लड़के हैं आज के टाइम पे जो बिल्कुल झूठे रेप केसेस में जेल में सड़ रहे हैं। So the background is this कि it is very easy for any woman to accuse a man of rape. अगर एक महिला आज के समय पे पुलिस स्टेशन में जाके ये बोलती है कि इस आदमी ने मेरे साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया या रेप किया या सेक्सुअल अब्यूज़ किया, तो पुलिस हैज़ टू फाइल एन FIR. दिस इज़ अ मैंडेट, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया लॉ आफ्टर द निर्भया केस. ओके, सो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं. They're all kind of crooked people. People think it is usually men who do wrong, but आज के टाइम पे बहुत सारी औरतें, बहुत सारी क्रिमिनल माइंडेड औरतें हैं जिनको पता है कि लॉज जो हैं लॉपसाइडेड हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रो विमेन हैं, और किसी भी आदमी को जो है वो इस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकती हैं फिनेंशियली, इमोशनली एंड ऑल ऑफ दैट. सो दिस इज़ द बैकग्राउंड कि कोई भी एक लेडी है, उसको पता होगा कि वो किसी भी लड़के को जाके अक्यूज कर सकती है रेप की, एंड द पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर द FIR. सो दिस इज द बैकग्राउंड. कैसे ये होता है, मतलब हाँ, अब मैं बताती हूँ. ओके, नाउ व्हाई टिंडर एंड बम्बल आर इजियर टारगेट्स इज क्योंकि यहाँ पे डेटिंग ऐप पे अगर आप मिल रहे हो, it's a fact that nowadays even in India there's a hookup culture. People do not think too much about it. आप किसी के साथ जा रहे हो, you have some kind of frequency, you get sexual vibes, and then you eventually get into bed. Now this kind of scenarios become very easy for people who exploit laws. तो Tinder, Bumble की dating scams जो मैं आपको बताती हूँ, थोड़े थोड़े types बताती हूँ. So I did a case in गुड़गांव जहाँ पे एक लेडी जो कि एक MNC में काम करती है, प्रीटी एजुकेटेड, वो और एक लड़का, मैं आई विल टेक द नेम्स. दिस गर्ल्स नेम इज़ बिनीता कुमारी एंड दिस गाइज नेम इज़ महेश फोगाट. सो ये दोनों जो हैं एक टीम बना के, दिस गर्ल बेसिकली मीट्स गाइज ऑन बम्बल, उनके साथ जाती है, उनके साथ चैट करती है पहले, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना रेपो बिल्ड करती है, देन शी गोज टू द होटल एंड स्टेज विद द गाय. Immediately she starts creating a scene then and there at the hotel itself. Okay, हाँ, जैसी थोड़ी सी intimacy होनी शुरू होती है, she creates a scene there itself and then she leaves. There are various scenarios. किसी scene में ये है कि she went and she had a consensual sexual relationship, या फिर कहीं पे उसने होटल में जाके ही बहुत ड्रामा कर दिया. So there are multiple victims, right? So the story is different. Next day she would go to the police station and say that this guy has raped me.
एंड द कॉप्स विल कॉल दिस गाय कि ये महिला आई है यहाँ पे, ये कह रही हैं कि आपने इनका रेप किया है और ये आपके खिलाफ रेप की कंप्लेंट डाल रही हैं. इन दिस केस इन विच आई एक्सपोज दिस गैंग, वहाँ पे द पुलिस ऑफिसर्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड. And in a lot of these scams, police officers are involved. So the cop will call the guy and say कि आपके ऊपर रेप कंप्लेंट आ गई है, अब हमारे पास तो और कोई चारा नहीं है, हम लोग तो FIR फाइल करेंगे, आप देख लीजिए आपको क्या करना है. So this girl Binita Kumari had trapped multiple men. 3 men came to me. They connected with, हाँ बहुत सारे लोगों के साथ किया. Out of them 3 men came to me through Instagram and they told me that ma'am we have been trapped like this. When first guy came, उसने मुझे बताया कि he had to shell out 1.5 lakh rupees to save himself from the rape case. And that money was distributed amongst everyone. So I said देखो अब तो तुमने पैसे दे दिए, कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर दोबारा मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आई तो I'll get back to you and we'll try to do something. उसने बोला मैम अभी हम कुछ कर सकते हैं क्या, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये पैसा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. मैंने कहा नहीं अभी हम नहीं कुछ कर सकते, आपने दे दिए पैसे, it's over. Then after few days another guy came to me and he narrated almost the same experience. I asked him लड़की का नाम क्या है and he said Binita Kumari. जो पहले लड़का आया था उसका भी Binita Kumari, फिर एक और लड़का आया उसका भी Binita Kumari. So this last guy who came to me was being demanded 5 lakhs to pay. Either you pay the 5 lakh rupees or तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगेगा. That's when I got in touch with the police officers in Gurgaon police, senior police officers. मैंने उनको जाके सब कुछ बताया. Then they said ma'am we'll have to lay a trap and red-handed पकड़ना पड़ेगा, otherwise it is very difficult to build a case against women. वो कुछ भी बोल सकती हैं because कहीं ना कहीं वो लड़का उसके साथ होटल में गया था तो she can say anything, she can accuse him of anything. So I said sir I hope we'll be able to lay a trap and luckily it worked out. जब ये लोग पैसे ले रहे थे from the last guy, I was also there. It was quite you know thrilling experience. हम लोग पुलिस ऑफिसर्स के साथ गए थे and a trap was laid. जब ये पैसे लेने लगे उस लड़के से तो पुलिस got them red-handed. So both of them are behind bars. But this is not the only thing. Delhi में बहुत ज़्यादा rampant है. जो ट्रैप करे तो उनके साथ ट्रैप कर रहा है. Yeah, that's true. Okay. So then there was 2 police officers who were caught in Delhi. Police officers पकड़ा है क्यों? Police officers पकड़ा है because they had engaged a woman to do exactly the same thing. वो लड़कों से dating apps पे मिलती थी. किसी लड़की के साथ ऐसे what do you call ऐसे setting करी थी, tie up किया था. And they took a house also where she would bring her people who she met on dating apps. Okay. Right? And when once the guy would land up at her place, तो उसके बाद पुलिस वाले आ जाते थे और कहते थे कि हमारे को यहाँ से कॉल आई है कि यहाँ पे किसी का sexual assault हुआ है. और then the person would be threatened of a rape case और उन्होंने भी लाखों रुपए लोगों से इस तरह से ऐंठे थे and that gang was also busted. इस टाइम पे अक्रॉस ज़्यादातर जो है नॉर्दर्न बेल्ट में ही इस तरह के गैंग्स एक्टिव हैं राज. क्रेजी Haryana, Punjab, then UP, then a lot of this happens in Haryana में मेवात वाली side पे. तो Rajasthan, endless cases where people are being trapped like this. There are some places where the police really works once they are given a complaint, but ज़्यादातर cases में जो है लोग पैसे दे देते हैं because the whole allegation itself comes with a lot of bad name, shame and everything like that. और चाहे कितना भी consensual relationship ना हो, मतलब मैं तो खैर इसको हर टाइम अपने ट्विटर पे देखती हूँ, most people will blame the guy only कि गया क्यों, क्या ज़रूरत थी डेटिंग ऐप पे होने की, क्या ज़रूरत थी किसी लड़की के साथ उसके रूम पे जाने की, क्या ज़रूरत थी किसी लड़की के साथ होटल पे जाने की. So a lot of people, you know, even the cops end up blaming the guy only कि तुम गए क्यों. ये नहीं बोलते हैं कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप था तो ये रेप नहीं हो सकता, लेकिन ये बोलते हैं कि तुम गए क्यों. और ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे मतलब जो मैंने बहुत सारे केसेस कवर किए हैं. आई हैव मेड अ डॉक्यूमेंट्री इंडिया सन्स एंड फॉल्स रेप केसेस. तो ऐसी भी एविडेंसेस है जहाँ पे पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि जस्ट बिकॉज द guy and the girl was at the same location at that same time, if the girl says that she has been raped, then we will presume that she has been raped and the guy will be tried on a rape charge. And that's the law basically. So there's no मतलब गर्ल को प्रूफ नहीं करना कि हुआ है कि नहीं हुआ है. Her statement is sufficient. And there's no हाँ मतलब
बिकॉज इन सम वे दिस इज, क्योंकि विटनेस वगैरह तुम ला नहीं सकते, Yes. तो फॉर द राइट रीजंस दिस इज गुड, Yeah, बट फॉर द absolutely. रॉन्ग रीजन लोग इसको एक्सप्लॉइट करते थे. Yeah, correct. I mean, see, all the laws that have been made, of course, जिनके misuse के ऊपर मैं काम करती हूँ, they were made with all the right reasons. But then there are wrong people who are exploiting these laws. तो the problem is कि जो हमारे law makers हैं, जिन्होंने औरतों के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होती है उसको एड्रेस करने के लिए जो लॉज बनाए थे, उनका जो मिसयूज हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया. सो दैट्स द प्रॉब्लम. सी, सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को समझनी चाहिए वो ये है कि आप एक्सप्लॉइट इसलिए होते हो क्योंकि आप इनोसेंट होने के बावजूद भी सिर्फ शर्म के मारे कुछ बोलते नहीं हो. जब ये शर्म वाली चीज़ हट जाएगी ना, यू हैव टू सेपरेट अ क्राइम फ्रॉम दिस टैबू ऑफ बीइंग, समाज क्या कहेगा एंड ऑल ऑफ दैट. सो बहुत सारे लोग इस खासकर डेटिंग में तो हनी ट्रैप्स बेसिकली दीज आर ऑल हनी ट्रैप्स, बहुत सारे लोग हनी ट्रैप्स में ट्रैप होके पैसे दे देते हैं, एक्सप्लॉइट होते रहते हैं सालों साल. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुसाइड भी कर लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि कि समाज क्या बोलेगा, शर्म आती है उन लोगों की कि कोई क्या बोलेगा. और ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे परिवारों से होते हैं, तो उनके लिए एक वो एडिशनल ट्रॉमा होता है कि अगर बाहर कोई बात चली गई तो हमारी तो बिल्कुल इमेज ख़राब हो जाएगी, हमारे पेरेंट्स की इमेज ख़राब हो जाएगी. बट व्हाट पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट हु यू आर डीलिंग विद आर क्रिमिनल्स. आपके बाद वो किसी और इंसान के साथ कुछ ऐसा कर देंगे दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट समबडी विल लूज देयर लाइफ. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.